सर। फाइन। तो इलेक्ट्रो रिफॉर्म की हम बात कर लेते हैं। The examiner can ask directly this question, right? क्या क्या इलेक्ट्रो रिफॉर्म्स आए हैं, right? तो इलेक्ट्रो रिफॉर्म्स फर्स्ट वी विल, सर स्क्रीन शेयर सर नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर नहीं है। ठीक है फिर से कर लेते हैं। अभी हो गया? यस सर। यस सर। वेरी गुड। इलेक्ट्रो रिफॉर्म्स देख लेते हैं पहले। इलेक्ट्रो रिफॉर्म्स विद रिस्पेक्ट टू द वोटर्स देख लेते हैं, ठीक है। वोटर्स में क्या है कि देयर इज ए लैक ऑफ अवेयरनेस। तो फर्स्ट पीपल को अवेयर करना है, देन इलेक्टोरल जो वोटिंग कर रहे हैं जो परसेंटेज है वो राइज करना है। थर्ड, वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो राइज करना है। देन जो माइग्रेशन वाले लोग हैं उनका भी कंसिडरेशन करना है कि दे शुड बी आल्सो द पार्ट ऑफ द वोटिंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इन इंडिया देयर इज अ लॉट ऑफ, क्या, राइट। सो इन इंडिया देयर लॉट्स ऑफ पीपल इन द माइग्रेशन। तो माइग्रेशन लोगों को वहां पे आप फैसिलिटेशन करिए जहाँ पे वो है, या फिर जो पोस्टल बैलेट है आप उसको प्रमोट करिए। देन people mostly are voting on the basis of the caste and religions, they should be discouraged, ठीक है। caste and religion should be discouraged. Then people should be vote for the candidates, so they should be aware about the criminal antecedents, and those who are having the criminal background should not be promoted. तो ये आ गया वोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं। नाउ कम्स विद द एस्पेक्ट टू द कैंडिडेट्स, राइट। कैंडिडेट्स के एस्पेक्ट में देख लीजिए। तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस के व्हाट आर द स्टेप्स टेकन फॉर क्रिमिनलाइजेशन के, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं कैंडिडेट के एस्पेक्ट में, जो हमने ऑलरेडी मेंशन किया है। इवन दोज हु आर हैविंग द सीरियस क्राइम्स, serious offenses, they are imprisonment more than 7 years, right? So then they can are this they uh, they can be restricted, right? They can be restricted to fight the elections, right? Elections, because if you are having the serious crimes, so आपके लिए charge sheet already prepared हो चुकी है, right? So ultimately you are going to be punished. और serious offenses में more than 7 years imprisonment है, then those people should be discouraged, because if they are the part of the legislation, they will misuse of it, right? Even it will set up the bad precedents for other peoples, right? So this can be there. Along with uh, paid news is there, right? Paid news is there. So currently paid news is not the part of paid news is not the part of ground of disqualifications, right? तो पेड न्यूज को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज देयर वाज अ सर्टेन कमिटी फॉर द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, दे रिकमेंडेड दैट जो पेड न्यूज है दे शुड आल्सो बी इंक्लूडेड एज द ग्राउंड ऑफ द इलेक्टोरल ऑफेंसेस, राइट। तो उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि ये रिफॉर्म्स आ सकता है कैंडिडेट्स की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन कमीशन देखते हैं, राइट। सो देयर इज रिसेंटली अ बिल इन द देयर वाज अ बिल इन द पार्लियामेंट, नाउ इट हैज बिकम द एक्ट। तो हैव यू स्टडीड इट? बताइए आप, वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, राइट। सो द कंपोजिशन जो रिकमेंड करेंगे उनको, डू यू नो व्हाट इज द कंपोजिशन? So, Prime Minister, leader of opposition. लीडर ऑफ अपोजिशन और एंड I think one more cabinet minister. okay, cabinet minister, fine, right. Earlier there was a CGI, the Supreme Court, there was a case, the case was filed in the Supreme Court for bringing the reform in the election commission. So the Supreme Court recommended prime minister, leader of opposition and the CGI, but they removed the CGI, right, and they appointed the cabinet ministers. So in case the recommendation you can mention about the CGI, right, तो एक स्मार्ट ट्रिक हो जाता है। तो आपको अगर ऑलरेडी चीज पता है, देन इफ देयर इज अ मिनिस्टर देयर, देन यू कैन मेंशन अबाउट द सीजीआई, राइट। तो अभी तो ये कैबिनेट मिनिस्टर है। इन केस देयर इज नो लीडर ऑफ अपोजिशन, देन द पर्सन हु इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, जो वो है उनको आप मेंशन कर सकते हैं। इवन द क्वालिफिकेशन, जो इलेक्शन कमीशन है एंड चीफ इलेक्शन कमीशन है, उनके क्वालिफिकेशन भी मेंशन की गई है, राइट। सो दोज हु आर हैविंग द पोस्ट इक्विवेलेंट टू रैंक ऑफ यूनिट सेक्रेटरी, जिसकी रैंक यूनियन सेक्रेटरी की इक्विवेलेंट थी, आप उनको कर सकते हैं। देन द पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, द पर्सन हु हैविंग द कैरेक्टर ऑफ द इंटीग्रिटी इन देयर प्रोफेशनल लाइफ,
so they should be appointed as a chief election. They are eligible, right? Thirdly is possessing the knowledge, those having possess the knowledge and experience in management in conducting the elections. So these are the person who are eligible to be appointed as a election commission, जो अभी recently passed किया गया है. तो no doubt अगर आप ज्यादा लोगों को लेके आते हैं that you are having the views of the leader of oppositions, and if you are having the views of the chief justice, then it will shows the diverse view. So it will lead to the person who is having the integrity, right? तो जो गवर्नमेंट है, those are in rule, वो अपने पर्सन को नहीं अपॉइंट कर सकते, right? So it is bring the reforms. Now other reforms can be, what other reforms can be there, right? So you know that NRI having the now NRI, India has lots of NRI people, right? Actually they are Indian but living in the abroad, so they should also have right to vote, right? Right to vote. So government should also promote the e-postal ballot, right? No doubt the function is there. अब इस पे काम चल रहा है. So you can mention your recommendation that NRI, those who are living outside the India, they should be allowed to vote through the e-postal ballot, right? There, what else reform can be here? Tell me. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे लाएंगे किसी को इलेक्शन कमीशन की, बताइए. इलेक्शन कमीशन की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे लाएंगे? अभी जो बजट, जो एलोकेशन होता है, फंड होता है उनको इलेक्शन कमीशन का, डज इट चार्ज फ्रॉम कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया? प्लीज टेल मी. Right? So you can No, mention in your reforms that the budget of election commission should be charged upon Constituent Fund of India to ensure its financial independence. Because you know that other constitutional body, election commission is constitutional bodies. UPSC है आपका, right? And then CAG है, उनका Constituent Fund of India से आता है. So it promotes the financial independence. तो एक आप क्या करना चाहिए, जो उनका फंडिंग मैकेनिज्म है वो आप कहाँ से करो? Constituent Fund of India से, so that financial independence can be maintained. Then independent secretariat for election commission of India. तो इलेक्शन कमीशन का भी इंडिपेंडेंट सेक्रेटरिएट नहीं है. अगर आपका सेक्रेटरिएट होगा तो आप डे टू डे फंक्शनिंग में बेटर प्लानिंग कर सकते हैं और एक वेल आपका स्टाफ होगा. तो आप क्या करिए, आप एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटरिएट अपॉइंट कर दीजिए, सो दैट इट विल प्रमोट द इंडिपेंडेंसी. इंडिपेंडेंस करेगा, आप किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होंगे. इंडिपेंडेंसी अलॉन्ग विद इट विल प्रमोट द कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनलिज्म, तो प्रोफेशनलिज्म में प्रमोट करेगा, राइट? अभी क्या होता है, जो डीओपीटी होता है वो उनके ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है, बट इफ यू आर हैविंग अ सेपरेट सेक्रेटरिएट, then election commission having the more powers, right? Then there is a one function, एक बात चल रही है टोटलाइजर की, right? टोटलाइजर, right? तो there is a need to introduce टोटलाइजर मशीन्स, right? टोटलाइजर मशीन से क्या होगा कि अभी अगर आप देखेंगे जो वोटिंग होता है तो उसमें बूथ होता है, right? तो बूथ का एक ईवीएम होता है, एक बूथ पे, दूसरी बूथ पे एक और ईवीएम है. तो जब इलेक्शन डिक्लेरेशन होता है तो बूथ के हिसाब से ईवीएम में पता चलता है कि कौन सी पार्टी को कितने वोट्स मिले. बट समहाउ समवे द सीक्रेसी ऑफ द वोटर्स आर कॉम्प्रोमाइज्ड, राइट? वोटर की क्या सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज्ड है. पर टोटलाइजर में क्या होगा, सारी आप ईवीएम को एक ही बार में कनेक्ट करके एक फाइनल आउटपुट मिल जाएगा. तो आपका नो डाउट टाइम तो सेव हो गई, बट सीक्रेसी ऑफ द वोटर्स है वो भी आपकी क्या होगी, दैट इज आल्सो बी प्रोटेक्टेड. फाइन. देन एज आई मेंशन, पेड न्यूज़ है, पेड न्यूज़ को भी इनपुट कीजिए एज अ ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन. सर इन केस ऑफ टोटलाइजर तो फिर वो एनालिसिस नहीं हो पाएगा ना, मतलब कहाँ से कितने वोट मिले किसको. तो वो तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है ना. यू डू मोर वर्क, बट अल्टीमेटली सीक्रेसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द पॉलिटिकल पार्टी वर्क करे. व्हिच विल यू प्रमोट मोर? वोटर की सीक्रेसी ज्यादा प्रमोट करोगे या उनको प्रमोट करोगे? नहीं, मैं जनरली पूछ रहा था कि यस, एनालिसिस फिर नहीं हो पाएगा. हाँ वो हो जाएगा, बट जो आप वर्क करेंगे वो ग्राउंड पे दिखेगा आपको. वोट्स, यू आर गेटिंग द वोट्स आर नॉट द ग्राउंड फॉर द डेवलपमेंट. पीपल्स वेलबींग और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज द ग्राउंड ऑफ डेवलपमेंट, राइट? तो वोट नहीं है ना, तो बट सीक्रेसी इज वेरी मच इंपोर्टेंट. अगर आप सीक्रेसी नहीं है देन वोटिंग शुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड. तो क्या कर सकते हैं आप,
अब अलग बिहेवियर हो सकता है, अकाउंटेबिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। अब 5 साल की इलेक्ट किया है, देन दे विल नॉट वर्क फॉर देम। सो विच इज मोर इम्पोर्टेंट इज सीक्रेसी। सीक्रेसी मोर इम्पोर्टेंट है, सीक्रेसी हो जाएगा, नो टाइम भी कंज्यूम सेव होगा। नाउ आप पूरे दिन लगे रहते हैं उसमें, बट नाउ इट विल बी द फास्टर वे। बीबीपीटी तो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो ही चुका है, राइट? Then you can mention about the legalizing the MCC, Model Code of Conduct. So now the Model Code of Conduct is a voluntary guidelines by the political parties for themselves. ठीक है, इलेक्शन कमीशन उसको बैकअप दे देता है, बट वॉलंटरी गाइडलाइंस है, तो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट फॉलोज इट। और इन केस दे वायलेट दे, तो जो पनिशमेंट भी है दैट इज नॉट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, पनिशमेंट भी स्ट्रिक्ट नहीं है। तो इन सिनेरियो में क्या होता है, मिस यूज बहुत ज्यादा हो जाता है। बट इफ इट इज हैविंग द लीगल बैकिंग, देन उसमें प्रॉपर एक मैकेनिज्म होगा कि सम पर्सन इज वायलेटिंग द नॉर्म्स, देन ही सब्जेक्ट टू बी पनिशमेंट अप टू द सर्टेन एक्सटेंट। क्या रूल्स और प्रोविजंस होंगे, तो वो हो सकता है, राइट? देन द इलेक्शन कमीशन हु आर रिटायर्ड, तो उनके कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, राइट? कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। तो कूलिंग ऑफ प्रॉफिट में अगर पुट प्रो क्यों है, वो उसको चेक करेगा कि अभी क्या, तो इलेक्शन कमीशन वो से रिटायर हो गया, देन दे कैन ज्वाइन, दे कैन डू द वर्क जो उन्हें करना है, कर सकते हैं। बट देयर शुड बी कूलिंग ऑफ पीरियड। तो कूलिंग ऑफ पीरियड में क्या होगा कि इट विल चेक, हाँ ठीक है, अब यू डू नॉट वर्किंग फॉर द पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। इवन अर्लियर जो 3 मेंबर्स अपॉइंटमेंट बॉडीज है रिकमेंडेशन करेगी, दैट इज आल्सो प्रमोटिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशंस, राइट? तो दीज आर द सर्टेन रिफॉर्म्स दैट कैन बी, वो आप इसको यूज कर सकते हैं। फाइन। तो आप जो रिफॉर्म्स अगर पूछेगा तो आप लिख देंगे ना क्या क्या रिफॉर्म्स है। इवन देयर इज वन मोर थिंग इज देयर, कि जो इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमीशन है, सो यू नो दैट देयर इज रिमूवल प्रोसेस है, इट इज नॉट इक्वल, राइट? रिमूवल प्रोसेस इज नॉट इक्वल। सो ऑल दीज जो है, those who are part of the election commission should having the equal power। किसी को पता है इक्वल पावर क्यों नहीं है? Because only CEC is appointed, not the other ECs. यस। तो अगर इसको रिमूव करना है तो चीफ इलेक्शन कमीशन का रिकमेंडेशन चाहिए फॉर अदर ईसी के लिए, राइट? तो वो एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर देता है, उसको सुपीरियर अमंग द अदर कर लेता है, इक्वल में सुपीरियर हो जाता है। तो इट शुड नॉट बी देयर, रादर देन देयर शुड बी इक्वल प्रोटेक्शन फॉर द मेंबर ऑफ, सबके इक्वल प्रोटेक्शन होना चाहिए, राइट? है समझ में? तो उसको इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कीजिए तीनों मेंबर्स के लिए। देन वन मोर थिंग इज देयर, अदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में यू कैन मेंशन कि देयर नाउ द कैंडिडेट्स कैन फाइट फ्रॉम 2 constituencies, राइट? 2 constituencies से फाइट कर सकते हो जैसे विद लोकसभा। तो ये क्या हो रहा है इस सिनेरियो में कि अल्टीमेटली यू कैन हैव ओनली 1 constituency। तो इन दिस सिनेरियो यू आर compromising the people trust along with expenditure of money। और ये मनी किसका एक्सपेंडिचर है? पब्लिक मनी हो रहा है, राइट? So it should not be there, there should be the limit for the candidates to fight the elections। और एक लिमिट कर दीजिए कि आप एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से फाइट करिए, करेक्ट? तो these are the certain reforms that should be considered। फाइन। बताइए कोई डाउट है? क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे सारे? सर कूलिंग ऑफ पीरियड्स का मतलब क्या है? कूलिंग पीरियड से होता है कि जैसे इलेक्शन कमीशन है उसका सर्विस टेन्योर है, राइट? तो जिस दिन रिटायरमेंट हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, तो रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, अगर आप रिस्ट्रिक्ट नहीं करते कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को मत ज्वाइन कीजिए या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन मत ज्वाइन कीजिए, राइट? तो अगर वो एक टाइम फिक्स कर दिया कि आप रिटायरमेंट के 6 ईयर्स तक या फिर 2 ईयर्स तक कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं कर सकते, आप कोई पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते, चाहे पब्लिक अथॉरिटी हो या प्राइवेट अथॉरिटी में नहीं कर सकते। उस पीरियड को बोलते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। जिससे क्या होगा, उसकी इम्पार्शलिटी मेंशन कर की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, आप इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हो एंड देन यू फेवर पर्टिकुलर पर्सन, राइट? उसको आपने फेवर करके चुनाव जितवा दिया आपने उसको, देन दैट पर्सन कैन अपॉइंट यू एज अ डायरेक्टर इन हिज ओन कंपनी। तो क्या होगा, कूलिंग ऑफ पीरियड में आपने बोलिए 6 ईयर का कूलिंग ऑफ पीरियड है, तो उसे लगेगा 6 ईयर तो बहुत ज्यादा है, तो क्या करेगा वो, इन नॉन पार्टनरशिप नहीं होगा उसमें, राइट? तो न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी उसमें। आया समझ? यस सर। हाँ, तो वो उसका कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। सो दीज आर द, आई थिंक आई हैव मेंशनड टू 8 to 9 पॉइंट्स फॉर द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, तो आप लिख सकते हैं। एनी मोर डाउट्स बताइए, किसी को डाउट हो तो। फाइन। और क्या रह गया टॉपिक? कोई टॉपिक इसमें देखता हूँ एक बार, कुछ रह गया क्या?
सर स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन के बारे में कुछ। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा मेरे हिसाब से तो नहीं पूछेगा। वो दिनेश गोस्वामी की कमेटीज है, तो वो नहीं पूछेगा वो, क्योंकि वो जनरली लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हैं इन केस ऑफ कंट्री लाइक इंडिया, बिकॉज वी आर ऑलरेडी हैविंग द अंडर डेवलप्ड रीजन्स, तो वहाँ पे मनी यूज हो जाएगा बेटर वे में। तो देखो उसको आप कनेक्ट कर सकते हो, जो इलेक्ट्रल फंडिंग के जो मिसयूज हो रहा है, जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, दे आर समवेयर रिलेटेड टू द मनी, वो मनी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं से, राइट। तो अब देयर इज स्टेट फंडिंग इज देयर, तो वो वहां पे क्या होगा, जो मिसयूज ऑफ द मनी है इन द पॉलिटिकल डोमेन है, वो वहां पे आप कम्प्रोमाइज कम कर सकते हैं वहां पे। लेकिन क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिक्स है वो आप कम कर सकते हैं। इवन जो ब्लैक मनी है, करप्शन है, जो मशरूम द पॉलिटिकल पार्टी है, बिकॉज एज आई डिस्कस्ड कि दे आर सब्जेक्ट टू द tax relaxation is there. If you are donating to the political party, you are getting the benefit of the tax relaxation also. तो कुछ political party नाम के लिए बन जाती है, right? So they can also be checked. Certain political there is a provisions for the political parties कि if they are registered political party, they get certain subsidized land उनको मिलती है, तो those things can be checked also. Along with there can also be held accountable. So those who are sincere political parties, only they can fight the elections. तो जो मशरूमिंग है वो चेक कर लेंगे. So these are the basically the advantage of the state fundings. The disadvantage is that it is a public money, then why it should be in the hand of the political parties when they is already having the less of development. Then who will get the funding? Only those political parties who are having the majority, right, having the more seats. So उस केस में क्या होगा कि those in power they are having the more seats, then they can having the more money, and those who are the regional party, how they can have the money. तो इस वे में आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं इलेक्ट्रल फंडिंग। इट आल्सो लीड्स टू द ओवर बर्डन ऑन द फाइनेंशियल ऑफ द गवर्नमेंट, उस पर भी बर्डन करेगा, बिकॉज वी आर ऑलरेडी हैविंग लेसर डेवलपमेंट साइड। तो उस ग्राउंड्स पे आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, फाइन। आए समझ में? बताइए, 2 पेज लिख लोगे ना? लिख लोगे नहीं लिख लोगे 2 पेज? बताइए। यस सर। और कोई टॉपिक तो बताओ, फिर इसको डिस्कस कर लें तुरंत ही। बताइए, अरे सर बताइए कुछ तो, कोई और टॉपिक बताओ। साइमल्टेनियस इलेक्शन का भी तो है एक साइड टॉपिक, आई थिंक उसको डिस्कस कर लें, या फिर मैं क्या कह रहे हैं? यूपीएससी स्टेट पीसी क्या कह रही हैं आप? यूपीएससी के बारे में कुछ यूपीएससी के बारे में वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में एग्जाम्स। पढ़ेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जब हम पढ़ेंगे ना, तो उस दिन देख लेंगे उसको। तो उसमें तो उसका फंक्शनिंग है, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं यूपीएससी में, तो जो लक्ष्मीकांत में दैट इज मोर देन एनफ, तो उसमें कुछ ऐसा बताने को है नहीं है। तो वो एक साइमल्टेनियस इलेक्शन का देख लेते हैं, टॉपिक है आई थिंक दैट इज वेरी मच इन न्यूज, वो देख लेते हैं आई थिंक। कुछ कंटेंट था मेरे पास, उसको देख रहा था मैं, ठीक है, जस्ट गिव मी सम टाइम। वो डाउट हो जब तक पूछते रहो, मैं उसको देख रहा हूँ। सर वोट और सीट गैप क्या होता क्या? कौन सा बोट? है? वोट डैश सीट, BOAT? नो नो, VOT डैश सीट, CAT, ये नो नो, VOTE वोट होता है, वोट डैश SEAT। कुछ होगा, देख लेना, गूगल पे कर लेना, कुछ होगा, कुछ पता नहीं। मतलब कुछ है, क्वेश्चन है कि कोई इम्पोर्टेंट ऐसा शॉर्ट तो नहीं पता ना? नहीं सर, मतलब इस भी वैल्यू, VOTE, VOTE वोट, S for yes, SE elephant, AT, वोट सीट। हाँ इलेक्शन वोट का सीट गैप।
वोट सेट गैप, कोई रिफॉर्म्स होगा आई थिंक इलेक्शन कमीशन का, कोई एक स्पेसिफिक होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो ओपीएससी में, किसमें था वो? मतलब ओपीएससी में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था हम्म, कि हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, वोट सीट गैप। उस टाइम पे कोई न्यूज में होगा आई थिंक, आई डोंट नो क्या ये कुछ और क्या था एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था? सजेस्ट स्टेप्स फॉर रिड्यूसिंग द वोट्स सीट्स गैप इन इंडियन इलेक्टोरल प्रोसेस। अच्छा, सर ये शायद जो जितना वोटिंग परसेंटेज होता है उतने हिसाब से सीट नहीं मिलता है पार्लियामेंट में, इसी के हिसाब से है शायद। ओके, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन की वो वोटिंग का परसेंटेज की बात कर रहे होंगे वो। ठीक है, अभी तो हमारे यहाँ वो होता है ना मेजोरिटी वोटिंग वाला जो होता है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला वो है। इसमें रिप्रेजेंटेशन वोटिंग की बात कर रहे होंगे कि जिसको पॉलिटिकल पार्टी को जितना वोट मिल रहा है उसके परसेंटेज में उसको सीट मिलना चाहिए, वो है क्या? कुछ ऐसा टर्म्स होगा उस टाइम पे न्यूज में, सच कोई ऐसा मतलब वो नहीं है। मे बी क्या होता है ना, कभी कभी वो काफी टर्म्स होते हैं ऐसे, तो वो जब न्यूज में होते हैं तो वो कहीं पे होगा, राइट? तो ऐसे टर्म्स को हम लेके नहीं डिस्कस कर सकते ना, तो वो है right? तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होते हैं, बट आई थिंक मे बी अगर वो नजर में होता पहले तो हो सकता है कि मैं उसको रीड आउट करके बता सकता था, बट एज सच कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है ये, राइट? तो ऐसा होगा, मैं उसको देख के फिर मैं आप सर आई थिंक भाई मैं गूगल कर रहा था, आई थिंक बता दूंगा वही ना, जो राइट? फास्ट पोस्ट ये कहते हैं क्या? फास्ट पास द पोस्ट उसी का आई थिंक ड्रॉबैक पूछ रहा है। हाँ, एक तो फास्ट पास द पोस्ट। फर्स्ट पास्ट पोस्ट इलेक्शंस होता है, उसमें जो बताया ना, जो जो लोग मेजोरिटी को वोट मिला, जिसने आउट ऑफ ऑल कैंडिडेट जिसको ज्यादा वोट मिला +1 के, राइट? उसको वो इलेक्ट हो जाता है, राइट? सेकेंडली होता है पीपल्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। Those political party, for example, one of the political parties, BJP is there, Congress is there, INC is there, right? Trinamool Congress is there. For example, this party has BJP has got the 21% vote. This got the INC 20% vote. TMC got the 19% vote, right? Fine. So who will win the election? Candidates की बात कर रहा हूँ मैं, candidates की बात कर रहा हूँ। So who will win the election? Not BJP will win the election. 21% वाला। BJP वन जीतेगा. But those who are getting the 20% and 90%, they are not getting their representatives, right? So at least people have voted for them, so they should get their representations, right? So उनको भी representations मिलना चाहिए। तो वो I think he may be talking about that, तो representation इनको भी आप दे दो। तो उनका representation में क्या है कि आप candidates को भी count कर लीजिए and political parties की voting भी count कर लीजिए, so that they get their representations. For example, कांग्रेस को अगर 30% वोट मिला है तो टोटल सीट जितना है उसमें 30% आप उनको काउंट कर लो, right? So maybe they are talking about this one, people's representations, proportional representation, sorry, proportional representation. तो जितना आपको सीट वोटिंग मिला है उसके प्रोपोर्शन में आपको सीट मिल जाएगा, वो वाली बात कर रहे, राइट? वो वाली बात कर रहे, ठीक है। नोट्स तो नहीं मिल रहा मेरे को, फिर मैं ऐसे डिस्कस कर लेता हूँ साइमल्टेनियस इलेक्शन को, तो मैं इसको करते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस, ठीक है। सो साइमल्टेनियस इलेक्शन इज मोर लाइक conducting the election of the state legislature and the central government, central और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साइमल्टेनियसली, मतलब साइमल्टेनियस इलेक्शंस, ठीक है। उसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज देख लो, क्या एडवांटेज है बताइए मुझे। The saving of resources. Efficient utilization of resources, right? Very good. What are the efficient utilization of resources? How? जो पैरामिलिट्री सर फोर्सेज है, एक ही राइट? पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उनका डिप्लॉयमेंट होता है, राइट? So it can be promoted. Even the machineries is also used. Electoral machines is used. एक बार में इनको यूज कर लो आप, राइट? वेरी गुड। नेक्स्ट। Sir, higher voter turnout. वेरी गुड। हायर वोटर टर्नआउट, वेरी गुड पॉइंट। हायर वोटर turnout. How it is turnout? Just because MP ML election is there, right?
Even there talks about the panchayat registration also there, but we are not talking about this. Right? तो क्या होता है कि mostly people are working, they are outside their home, तो वो एमपी के लिए चलो मैक्सिमम जा सकते हैं, बट इफ दे आर गोइंग टू द एमपी एमएलए वोट देन इट विल लीड टू द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी फॉर देम, राइट? सो अगर आप एक बार इलेक्शन करा रहे हैं, पीपल थिंक लेट डू इट फॉर वन टाइम, वी आर इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव, so it will lead to the higher turnout of the voting percentage. Very good point. Third point. More focus on governance. Very good. A better focus on governance. How it will lead to the better focus on governance? Sir, if elections are happening intermittently, then political parties and government due to model code of conduct, like there will be discontinued governance process. Very good. If everything happens at once, then very good. So where there is election, there is also imposition of the model code of conduct. So it will just take the major initiative of the government. So ongoing, उन पे कोई compromise नहीं करता, but major steps cannot be taken by the government. Okay? So it will also compromise for them. Very good. What is the next point? Saving of the public money. Public money. सेविंग में पब्लिक मनी कैसे हो जाएगा कि आप इलेक्शन करा रहे हैं बार बार, देन डिप्लॉयमेंट होगा, राइट? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, वो बार बार होगा, तो अब सिंगल टाइम में इट विल बी मोर इफेक्टिव. सो पब्लिक मनी है वो भी सेव हो जाएगा. व्हाट कैन बी एल्स? Efficient, you can say better use of human resource, because you know that most of the teachers are there, right? Teachers है और जो officers है, right? They act as a, either they are compiling the documents or they are as a returning officer, assisting returning officers. तो वो क्या होता है, जो एक्चुअल वर्क है उसको क्या कर देता है, हैम्पर कर देता है, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है, स्टडी भी कॉम्प्रोमाइज हो गई, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी कॉम्प्रोमाइज हो गए. सो इन दैट सिनेरियो इट विल बी चेक्ड. क्या करें सर? मैं बोल रहा था कि they will focus more on the long-term plans rather than giving freebies and short-term projects. Very good. That is also a good point. It will also help in checking populist policies. But ऐसा कोई जरूरी नहीं है. They can be think like एक बार populist policy देना है दे दो, right? But ठीक है, पॉइंट इसमें लिख सकते हो. ऐसे मतलब अभी जैसे मतलब परपेचुअल इलेक्शन मोड में जैसे रहते हैं, हर 2-3 महीने में किसी ना किसी स्टेट में पॉपुलिस्ट मेजर जाता है, तो अगर 5 साल में एक बार हो तो एक ही बार देंगे वो पॉपुलिस्ट मेजर, मतलब जो भी है. आप इसमें अगर चाहे तो इसमें लिंक कर सकते हैं, बेटर फोकस ऑन गवर्नेंस so the long term plan can be planned, right? Very good point. ठीक है, next point. So these are the 5 points I think more than enough. So उनको आप expand कर देना, right? तो ये हो जाएगा, and it will also reduce the burden of the government. So government can more focus on the governmental activities जो discuss कर चुके हैं already. Voter के point of view से हम देख ही चुके हैं already, right? Election commission है, so election commission का भी point लिख सकते हैं. The election commission can enhance their performance by getting the time. तो जो voting, जो आप देखोगे, जो votings में जो issues हैं, जो mistakes हैं, misprints हैं, वो भी rule out कर सकते हो आप. Secondly, जो awareness programs है, they are run by the election commission, they can be effective implementations, right? Your registration of voters है वो भी carried out कर सकते हैं, because they will having the more times. अभी क्या होता है, continuous elections होते हैं, they are engaged themselves, तो use कर सकते हैं, right? So at this point you can also add it. What are the disadvantage? So the local issues and the national issues will mingle. Very good. Local issues and no, you write like this, that local issues are submerged on account of national issues, right? तो क्या होगा जब इलेक्शन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, then it is morely talks about the foreign policies, currencies, employments. But the local issues are related to their cultural, regional aspect. Sometimes they are also be hampered, वो compromise हो जाते हैं. Very good point. What is the next?
Sir, if simultaneous election are to be held, then some of the state legislative assembly will be extended, or and some of them will be cut short. So that will be against the constitutional mandate of. Okay, so you can mention constitutional and legal hurdles in implementing it, right? Because it will require the constitutional amendment, right? It will require the constitutional amendment, or that is the special majorities plus half of the states. So, though in that scenario, because in case there is need for the resolution of the state legislatures simultaneously, किसी की तो आप resolution करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, constitutional amendment लेके आना है, and it will somehow somewhere compromise the federal structure of the government, right? तो federal structure को भी compromise करेगा. Very good. What else? Don't you think that it will compromise the accountability? Yes, sir. If a Right. particular state legislative it loses confidence, then it has to continue for 5 years. So वो भी है, और फिर वो so अगर that will MLA focus more on stability rather than accountability. एंड ऑन द अदर एंड अगर कोई इलेक्शन कैंडिडेट है वो आ रहा है, तो गवर्नमेंट कोई पॉलिटिकल पार्टी का, तो एमएलए आ रहा है, तो वो आपके बार तब भी हाथ जोड़ रहा है, आपसे डर रहा है कि यू कैन नॉट, अगर ही इज नॉट वर्किंग देन यू वोट फॉर हिम, राइट? तो एक पीपल्स अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स पीपल, राइट? पीपल है जो पॉलिटिकल पार्टीज की है, वो भी तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी ना, क्योंकि अभी एमपी का इलेक्शन, अगर एमएलए का इलेक्शन है, एमपी का इलेक्शन है, रेगुलर है, पंचायत का है, then he's coming at your door. He's fearing you that you won't vote for the political party. But in case they won the election, then it is a security for them. 5 years तक तो हमें कोई हिला नहीं सकता, right? So it will also reduce the accountability of the political parties towards the general public, or you can mention about the accountability of the government, right? So as we discussed, the accountability is very much important in the democracy, right? What else? Lack of availability of resources and feasibilities, right? Because India is such a big nation, so I don't think that it is a feasible that once a time that all the election can be conducted, because paramilitary forces had other functions. For example, BSF is serving the border, CSF and CRPF has other functions. So to conduct the election in throughout the India, such a vast nation is not having the feasibility. तो एक तरीके से feasibility भी नहीं है, geographical feasibility नहीं है, right? In winter their situation is different, in summer the situation is different. There is a lack of the feasibility for the conducting the election, right? So you can mention those points, right? So it won't happen, don't worry, but you don't have to write, right? So अगर interview में question पूछता है, then you will be more tilted toward it. So what you can suggest, what can be your way forward, right? No doubt simultaneous election is good for the nation, for the democracy and nation building. So rather than having the simultaneous election in a one go, you can recommend in the parts, right? जैसे इंडिया है, और आप उसको 5 पार्ट्स में आप उसको ब्रेक डाउन कर लो, राइट? ऐसा कर लो, रीजन बना दो आप, 3 या 4 पार्ट्स बना दो, उन पार्ट्स में साइमल्टेनियस इलेक्शन आप करा लो, तो आपको फिजिबिलिटी भी क्रिएट हो जाएगी, ऑन द अदर एंड जो आपके एडवांटेज है वो भी रिकमेंडेशन हो जाएंगे. One more point you can add in the negative side disadvantage, that the interest of the or the state parties will be hampered on the interest of the national parties, right? Because there is a lack of resources within the state parties. जो state political parties होती है, इनके पास मनी का क्रंच होता है, टेक्निकलिटीज कम होती है, एवन जो मशीनरीज है वो भी कम होती है कैंपेनिंग के लिए. बट नेशनल पार्टीज हैविंग द ह्यूज ऑफ मनी, तो मनी है तो वो है, बट इट इज नॉट ए सॉलिड ग्राउंड. ये सॉलिड ग्राउंड तो नहीं, बट यू कैन मेंशन इट, बिकॉज इन as you know in 2000 election there was election in Odisha also there, right? So those were MP from the BJP got the votes, but those were MLA got the BJD votes, right? Am I right? ऐसा ही हो रहा 2019 में. Yes, sir. Most of the MP was from the BJP and majority of the MLA from the BJD.
तो एक वो पॉइंट हो जाता है कि बट इन अदर स्टेट्स में क्या होता है, अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन कर रहे हैं तो उनके पास लोग भी ज्यादा हैं, कैंपेनिंग पावर ज्यादा है, मनी भी पावर है उनके पास, so they can compromise the interest of the state political parties. तो एक negative points ये हो जाएगा, correct? So you can mention 5 points in both the segments, then you can conclude with it, right? Conclude कर देना कि rather than having the election in a one go, the election can be conducted in the parts. तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको. Fine. Any more questions from your side? Else we will wind up the session. सर एग्जाम में अगर ये साइमल्टेनियस इलेक्शन आया तो इसको कंक्लूजन में सपोर्ट करना है. हाँ, आपका आवाज नहीं आ रहा है. ठीक है. सर अगर ये क्वेश्चन आया साइमल्टेनियस इलेक्शन तो इसको आपका आवाज सपोर्ट नहीं आ रहा सर. हाँ.